हथेलियां खुली हुई और आसमान की तरफ, पलकें सॉफ्टली बंद, कंधे आदि को हिला डुला कर ढीला छोड़ दें, पैरों को हिला डुला कर ढीला छोड़ दें, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे। जिस इस आसन में आप लेटे हुए हैं, इस आसन का नाम शवासन है। सीधे लेट करके जब हम हाथों को, पैरों को, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हैं तो दूर से ये आभास होता है कि कोई बिना श्वास का व्यक्ति पड़ा हुआ है। आपकी स्थिति वो बन जानी चाहिए। धीरे धीरे आपकी श्वास की गति धीमी होती जाएगी, आपका शरीर रिलैक्स होता जाएगा, और जो शरीर है तो शरीर में मांस, नाड़ियाँ, हड्डियाँ, जॉइंट, ब्रेन, न्यूरॉन्स, थॉट प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस जो है वो पूरी की पूरी रिलैक्स होती जाएगी। यानी कि जब हम शरीर को ढीला छोड़ेंगे तो हम अपनी समस्त मांसपेशियों को, जोड़ों को, नाड़ियों को, इनको भी तनाव मुक्त करते हैं। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, पेट भर करके श्वास रोक लें, कुछ देर श्वास को रोके रखें 5-7 सेकंड, और फिर धीरे धीरे श्वास को रिलीज करें। बार बार ये अभ्यास करें। पूरा पेट भर लें श्वास से और फिर धीरे धीरे श्वास को रिलीज करें। हर एक बार जब आप श्वास छोड़ेंगे उस समय आपका शरीर पहले से ज़्यादा रिलैक्स होता जाएगा, तनाव मुक्त होता जाएगा। फिर दोबारा श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, फिर श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, पूरा शरीर ढीला होता जाएगा। आगामी कुछ देर तक हम इसी स्थिति में लेटेंगे। बाहर की कोई भी आवाज़ आपको विघ्न नहीं पहुंचाएगी। हर एक बाहर की आवाज़, चाहे वो व्यक्तियों की है, साधन की है, वस्तुओं की है, जानवरों की है, या अन्य कोई भी आवाज़ आपको सुनाई देगी, उससे आपका ध्यान गहरा होगा। हर एक आवाज़ से आपका ध्यान गहरा होता जाएगा। अब अपना पूरा ध्यान पंखे जो चल रहे हैं उन पंखों पर केंद्रित करेंगे और पंखों की आवाज़ को, हवा की आवाज़ को सुनने का प्रयास करेंगे। चारों ओर हवा की आवाज़ आ रही है पंखों के चलने से। पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। अब आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों की तरफ रहेगा। मैं जिन जिन अंगों का नाम लेता हूँ शारीरिक, आपको मानसिक रूप से उस अंग पर ध्यान करना है। ध्यान का मतलब है उस अंग के बारे में सोचना है और वह अंग रिलैक्स हो गया है ऐसा महसूस करना है। मैंने नाम लिया बाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर का अंगूठा, तो आपका मानसिक ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर होगा। लेफ्ट लेग थंब, ये रिलैक्स हो चुका है। बाएं पैर के अंगूठे के पास की उंगली भी रिलैक्स, बाएं पैर के अंगूठे से दूसरे नंबर उंगली भी रिलैक्स, तीसरे नंबर उंगली भी रिलैक्स, चौथी और सबसे छोटी उंगली बाएं पैर की रिलैक्स, बाएं पैर का तलवा बीच में से रिलैक्स, बाएं पैर की एड़ी रिलैक्स,
बाईं पिंडली रिलैक्स, बायां घुटना रिलैक्स, बाईं थाई रिलैक्स, बायां हिप्स रिलैक्स, पूरा बायां पैर रिलैक्स, पूरा बायां पैर रिलैक्स, दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी और सबसे छोटी उंगली भी रिलैक्स, बाएं पैर का तलवा रिलैक्स, बाईं एड़ी रिलैक्स, बायां पिंडली रिलैक्स, बायां घुटना रिलैक्स, बाईं थाई रिलैक्स, बायां हिप रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स, पूरा दायां पैर रिलैक्स, नाभि रिलैक्स, नाभि से पेट का ऊपरी भाग रिलैक्स, नाभि से पेट का नीचे का भाग रिलैक्स, नाभि से पेट का बायां भाग रिलैक्स, नाभि से पेट का दायां भाग रिलैक्स, कंप्लीट नाभि रिलैक्स, चेस्ट का बायां भाग रिलैक्स, चेस्ट का दायां भाग रिलैक्स, पूरा शरीर एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, बाएं हाथ के अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी और सबसे छोटी उंगली रिलैक्स, बाईं हथेली रिलैक्स, बाईं कलाई रिलैक्स, बाईं कोहनी रिलैक्स, बायां कंधा रिलैक्स, पूरा बायां हाथ रिलैक्स, पूरा बायां हाथ रिलैक्स, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, अंगूठे के पास की उंगली रिलैक्स, दूसरी उंगली रिलैक्स, तीसरी उंगली रिलैक्स, चौथी और सबसे छोटी उंगली रिलैक्स, दाएं हथेली रिलैक्स, कलाई रिलैक्स, कोहनी रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, पूरा दायां हाथ रिलैक्स, पूरा दायां हाथ रिलैक्स, पूरा दायां हाथ रिलैक्स, दोनों कंधे रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, गला रिलैक्स, ठुड्डी रिलैक्स, निचला होठ रिलैक्स, ऊपरी होठ रिलैक्स, बायां गाल रिलैक्स, दायां गाल रिलैक्स, बायां कान रिलैक्स, दायां कान रिलैक्स, बाईं आंख रिलैक्स, दाईं आंख रिलैक्स, ललाट का बायां भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, सिर का ऊपरी भाग रिलैक्स, दायां भाग रिलैक्स, बायां भाग रिलैक्स, सिर का पीछे का भाग रिलैक्स, कंप्लीट बॉडी इन रिलैक्स पोजीशन, पूरा शरीर एकदम पड़ा हुआ और पूरी तरह से तनाव मुक्त है।
पूरा शरीर एकदम रिलैक्स स्थिति में अपना पूरा ध्यान अपनी आती श्वास पर और जाती श्वास पर, नाक पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नाक श्वास लेता है ब्रह्मांड से, जिसमें समस्त सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये समस्त ग्रह, पृथ्वी, आकाश, चंद्रलोक, सूर्यलोक, देवलोक, भूर्यलोक, स्वर्गलोक, अपरलोक, महरलोक, ये समस्त लोकों का ये पूरा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में से हम श्वास रूपी चेतना ग्रहण कर रहे हैं। यह चेतना हमारे फेफड़ों में, फेफड़े से हृदय में, हृदय से पूरे शरीर में चल रही है। पूरा शरीर आपके द्वारा रिलैक्स किए जाने से पोषण ले रहा है। जो वायुमंडल से ऑक्सीजन रूपी चेतना, प्राण रूपी चेतना जो शरीर में जा रही है, उससे पूरे शरीर की एक एक कोशिका, पूरे शरीर की एक एक नस नाड़ी, हर एक जॉइंट, मांस, अस्थि, मज्जा, रक्त, शुक्र, रस, समस्त धातुएं, ये सारे संतुलित होते जा रहे हैं। पूरा शरीर एकदम ठीक होता जा रहा है। पैर ठीक होते जा रहे हैं, पंजे, एड़ियाँ ठीक होती जा रही है, घुटने ठीक होते जा रहे हैं, थाइज, हिप्स और कमर आदि के विकार ठीक होते जा रहे हैं। लीवर के विकार, आंतों के विकार, किडनी के रोग, यूट्रस, ओवरीज के तकलीफ़ें, यूरिन संबंधी तकलीफ़ें ठीक होती जा रही है। फैटी लीवर, शुगर की तकलीफ़ें, हाई ब्लड प्रेशर, डाइजेशन के इश्यू ठीक होते जा रहे हैं। जहाँ कहीं पर भी गांठें हैं या अन्य कोई दर्द तकलीफ पेट में है, वो भी ठीक होती जा रही है। हृदय ठीक होता जा रहा है, फेफड़े ठीक होते जा रहे हैं, हाथ दोनों ठीक होते जा रहे हैं, सर्वाइकल ठीक होती जा रही है, कमर दर्द, पेट की तकलीफ़ें, पीठ के विकार, मानसिक अवरोध, मानसिक असंतुलन, ये सब ठीक होता जा रहा है। पूरा शरीर एकदम शून्याकार होता जा रहा है। श्वास एकदम मध्यम है। हाथों में, पैरों में, हर एक अंग में जहाँ जहाँ पीड़ा है वो निकलती जा रही है।
अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर लाइए, जहाँ तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, और यहाँ लगातार कंसंट्रेट होकर के बंद आंखों से देखने का प्रयास करें। तो पहले पहल तो आपको यहाँ पर केवल मात्र अंधेरा सा ही दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे ऊर्जा का लेवल बढ़ना प्रारंभ होगा और आपके शरीर में, मन में, विचारों में इतनी ऊर्जा आएगी कि आप आगामी 10-12 घंटे तक एक जैसे लेवल में बने रहेंगे। अपना पूरा ध्यान अपने ललाट पर, विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ध्यान को यहाँ एकाग्र करेंगे तो यहाँ धीरे धीरे रोशनी बढ़नी प्रारंभ होगी और पूरे शरीर में वो फैलेगी। पूरा शरीर एकदम तनाव मुक्त होता जा रहा है।
अपने ध्यान को एकाग्र अपने ललाट में ही रखें। धीरे धीरे यहाँ पर आपको आनंद आने लगेगा यदि प्रैक्टिस होती रही तो। पूरे शरीर की पांचों ज्ञानेंद्रियां, आँखें, कान, जीभा, त्वचा, रसना, पांचों कर्मणेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, गुदा, उपस्थ, तीनों दोष वात, पित्त और कफ संतुलित होते जा रहे हैं। सप्त धातुएं रस, रक्त, अस्थि, शुक्र, मज्जा, मांस, ये सब पुष्ट होते जा रहे हैं। पांचों प्राण, प्राण, उपप्राण, समान, व्यान और उदान संतुलित होते जा रहे हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे अंतःकरण भी ठीक होता जा रहा है। शरीर में जो भी दोष हैं वो निकलते जा रहे हैं। जिनके भार अधिक है तो भार संतुलित होता जा रहा है। जिनके शरीर में कोई रोग है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी रोग है, वो ठीक होता जा रहा है। मेडिटेशन से, प्राणायाम से, आसन से। चित्त प्रसन्न होता जा रहा है और मन में से भय, आशंका, चिंता, ये भी निकलता जा रहा है। पड़े पड़े बिना हाथ लगाए हुए ही भ्रामरी की आवाज़ करेंगे, बहुत शांत और धीमी।
पूरा शरीर एकदम हल्का, मन में जो भी तनाव के विचार हैं वो सारे सुप्त हैं। अंगों में जो भी अकड़न जकड़न खिंचाव तनाव था वो ठीक है। शरीर में जो थकान थी वो थकान ठीक हो चुकी है। रिलैक्स करेंगे, हाथ जोड़ देंगे लेटी हुई स्थिति में ही और पैर इकट्ठे कर लें। उस परमात्मा को हाजिर नाजिर मानते हुए उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे जिस परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इस शरीर में अंग रूपी आभूषण दिए हैं, उनमें सामर्थ्य दी है। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके किसी के आंखें नहीं, अंधे हैं, कोई बहरे हैं, कान नहीं है, किसी के जीवा नहीं है, गूंगे हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, और कोई शरीर से तो ठीक है लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। परमात्मा ने हमें इन सब में से कुछ भी तकलीफ नहीं दी है, तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं उस मालिक के कृपा प्रसाद से। मालिक ने जो भी श्वासें हमें दी है, जितने वर्ष भी हम जी लिए हैं, वो भी उसकी कृपा है। क्योंकि हमसे बहुत सारे लोग बाद में आए और चले गए, हमारे साथ आए और चले गए, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। तो ये सब परमात्मा की कृपा से है। वो 2 वर्ष में भी बुला सकता है और 100 वर्ष में भी बुला सकता है, चाहे आप कितने विश्वास हस्त पुष्ट सब कुछ हो। लेकिन यदि श्वासें नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में किसी भी बहाने से आपको परमात्मा याद कर लेता है। परमात्मा ने जो भी रोजी रोटी का साधन दिया है, जो भी नौकरी दी है, या जो भी घर गृहस्थी के काम धंधे दिए हैं, उसके लिए उस मालिक का लाख लाख शुक्रिया। परमात्मा हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, सद्ज्ञान प्रदान करे, सद्वाणी प्रदान करे, सद्कर्म प्रदान करे। इसी कामना के साथ आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, क्रांतिकारी हो, शुभ्रांतिकारी हो। जय हिंद, जय भारत। हाथों को रब कर लेंगे। करवट लेकर के बैठ जाएंगे।